हेलो फ्रेंड्स, आज आप मेरे साथ 4 मीटर कपड़े में राजपूती पोशाक की कटिंग और स्टिचिंग देखने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो यहाँ पर ये मेरे पास फैब्रिक है और साथ में मैंने ये नाप लिख रखा है। ये फैब्रिक जो है सूट पीस में आया है वही है और ये है 4 मीटर। तो यहाँ पर हम 4 मीटर से राजपूती पोशाक की कटिंग करेंगे और ये नाप मैंने लिख रखा है, उसी नाप के अकॉर्डिंग हमें अपनी कटिंग करनी है। तो इसमें से सबसे पहले हम लहंगे की कटिंग करेंगे और लहंगे का नाप जो है वो मैंने लिख रखा है। तो यहाँ पर लंबाई हमें बनानी है 40 और उसकी जो कमर है चीन वो है 36 यानी कि 36 इंच। और बाकी वाला ये नाप है कुर्ती कांच लिखा है, ये हम लहंगा कटिंग करने के बाद में टैली कर लेंगे। और वैसे आप देख भी पा रहे हो ये नाप लिख रखा है मैंने, तो इसी नाप से हमें करनी है। लेकिन सबसे पहले हम लहंगा कटिंग करेंगे 40 लंबाई में और कमर है हमारी 36 यानी 36 इंच। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, हमारी जो लंबाई है उसमें से हमें मगजी का जो नाप है और जो कमर नेफे का नाप है वो हमें लेस करना है। तो मैं इसमें से लेस कर रही हूँ 3.5 इंच और ये 3.5 इंच मैं तब लेस करूँगी, यानी कि ये 3.5 जब हमारा लेस हो गया तो ये हमारे पास हो गया 36.5। अब ये तब लेस करना है जब हमारी मगजी की चौड़ाई 5.5 इंच हो, मतलब 5.5 इंच की अगर हम मगजी लेते हैं तो ही हमें 3.5 इंच कम करना है। अदरवाइज़ आपने मगजी कम ज़्यादा ली तो लंबाई में फ़र्क आ जाएगा। और उसके बाद जो नेफा है चीण उसकी चौड़ाई हम लेंगे 3.5 इंच, यानी कि ये मगजी है 5.5 इंच की टोटल और जो नेफा है वो है 3.5 इंच का। तो ये दो नाप अगर आप एग्जैक्ट मेरे नाप के अकॉर्डिंग लेते हो तब तो आप 3.5 इंच कम करना इसमें से, और अगर आपको मगजी बढ़ानी है या कम करनी है तो फिर उस हिसाब से आपको इसमें से कम करना होगा। 3.5 आप लेस नहीं कर सकते। उसके बाद कमर है हमारी 36 यानी कि 36 इंच। अब हमारी कलियाँ होती है 4 आगे और 4 पीछे, यानी कि 8 कलियाँ, तो 8 से हम इसे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है 4.5 इंच। अब ये तो है एग्जैक्ट नाप। अब इसमें हमें मार्जिन भी ऐड करना होता है, जो छोटी सलवटें हम लगाते हैं तो वो भी हमें ऐड करनी है। तो यहाँ पर हम इसे ऐड कर लेंगे 1.5 इंच। तो ये एक कली का नाप हो जाएगा हमारे पास 6 इंच। 4.5 था और मार्जिन 1.5 इंच हमने ऐड कर लिया, यानी 6 इंच की हमें कली की चौड़ाई लेनी है। अब देखिए फैब्रिक जैसे समटा हुआ आता है हमारा, तो मैंने वैसे ही रहने दिया है जैसे हमारा पेटीकोट समटा हुआ आता है डबल फोल्ड में, तो वैसा ही फैब्रिक रखा हुआ है। और यहाँ पर हमें अपनी लंबाई लेनी है 36.5 इंच। तो हम 36.5 पर एक मार्क कर लेंगे और इस कपड़े को एक बार और फोल्ड कर लेंगे, यानी कि 4 फोल्ड कर लेंगे। तो ये मैंने एक बार और फोल्ड कर लिया है, 4 फोल्ड हो गया है कपड़ा। अब उसके बाद 36.5 को हम सीधा कर लेंगे। अब देखिए जो हमारी कलियां हैं वो हमें लेनी है 6 इंच। तो यहाँ पर हम निशान लगाएंगे 6 इंच का, एक साइड में कहीं से भी लगा लें, और दूसरी साइड तिरछे में वही 6 इंच का हमें निशान लगाना है। और उसके बाद इस तरीके से हम तिरछा कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से तिरछी कटिंग कर लेनी है जिससे हमारी कलियाँ बन जाएगी। जैसा हम पेटीकोट का जो कलियाँ है वो कटिंग करते हैं बस सेम उसी तरीके से हमें कलियाँ कटिंग करनी। ये देखिए 4 तो छोटी वाली कली बन गई है हमारी, और यहाँ पर जो है बड़ी कलियाँ हैं 2। तो आप चाहें तो यहाँ पर कट कर सकते हैं, और अगर आप नहीं चाहें, जैसे मैं यहाँ पर कटिंग नहीं करती हूँ, हम ऐसे ही सिलाई लगा देंगे। तो ऊपर की साइड से तो हमें अलग करना ही है, तो यहाँ से ऊपर की साइड से मैंने कट कर लिया है। और जो नेफा है वो ले रही हूँ मैं 3.5 इंच का। मैंने पहले ही आपको बताया नेफा हमें 3.5 इंच का लेना है, और जो लहंगे की मगजी है वो 5.5 इंच की लेनी है। और इसी नाप के अकॉर्डिंग हमने 3.5 इंच कम किया था अपनी टोटल लेंथ में से। अब देखिए हमें चाहिए 36 यानी कि 18.5, डबल फोल्ड में पड़ा है कपड़ा। तो यहाँ पर ये फोल्डिंग का मार्जिन रख देते हैं हम 1.5 इंच। तो इसके बाद हम कटिंग करेंगे अपनी कुर्ती की। लंबाई 27, सीना 36 और कंधा है 14.5 इंच। इस 3 नाप से हमें अपनी कुर्ती की कटिंग करनी है। बस 3 ही नाप चाहिए होते हैं कुर्ती के लिए। तो सबसे पहले हम लंबाई ले लेते हैं। तो हमारी लंबाई जो है वो है 27 इंच। तो हमें एग्जैक्ट 27 का 27 ही रखना है, क्योंकि जितनी मगजी आएगी उतना ही मार्जिन नीचे और ऊपर हाफ इंच चला जाएगा। उसके बाद सीना है हमारा 36 इंच, उसका 1/4 हो जाता है हमारे पास 9 इंच। तो हम 1 इंच इसमें मार्जिन ऐड करके इसको ले लेते हैं 10 इंच। मैंने 4 फोल्ड किया हुआ है कपड़े को, और यहाँ पर जो है वो एक्स्ट्रा मैंने निकाल दिया है साइड में से। तो ये हो जाएगी हमारी लंबाई 27 इंच, और यहाँ पर 4 फोल्ड किया है मैंने 10 इंच में।
तो सबसे पहले नीचे से मैंने इसको सीधा कर लिया है। अब हमारा जो शोल्डर है वो है 14.5 इंच, यानी उसका हाफ हो जाता है 7.25 इंच। तो यहाँ पर क्योंकि मगजी आएगी तो उस अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर इसको 7 इंच ही लिया है। तो ये 7 इंच पर मार्क कर लिया है। यहाँ पर आर्म होल के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ 8 इंच और इसको दे देंगे हम गोलाई। उसके बाद देखिए यहाँ पर गला हमें कटिंग नहीं करना है, एक बार निशान लगा रहे हैं हम, क्योंकि हाफ इंच हमें यहाँ पर डाउन करना है शोल्डर, उससे फिटिंग अच्छी आती है। आप चाहें तो डाउन कर सकते हैं। और यहाँ पर जो हमें चाक खुली रखनी है वो है 9.5 इंच। आर्म होल से मैंने जो निशान लगाया है वो 9.5 इंच का है। और यहाँ पर 1.25 इंच जो है हम इस चाक को इस तरीके से कटिंग दे देंगे ताकि मगजी जब हम लगाएं तो अच्छे से बैठे। अभी देखिए यहाँ से मैंने 10 इंच रखा था और यहाँ पर आप चाहें तो कमर का थोड़ा सा शेप दे सकते हैं। यहाँ 14-14.5 इंच पर हाफ इंच का आप शेप दे दें। कई लोग शेप भी दे देते हैं और कई लोग जो है वो डार्ट भी लगाते हैं, तो आपकी जो इच्छा हो आप कर सकते हैं। अगर आप ये शेप नहीं देते हैं तो डार्ट लगाकर भी आप इसको फिटिंग कर सकते हैं। देखिए 2 हिस्से हमारे कटिंग हो गए हैं। तो यहाँ पर पीछे गले के लिए कट का निशान लगाकर एक हिस्से को मैंने अलग कर लिया है। यहाँ पर हमें चौड़ाई लेनी है 2.25 इंच और यहाँ लंबाई हमें गले की लेनी है 9.5 इंच। तो 9.5 पर एक मार्क कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर चौड़ाई हमें लेनी है 4 इंच। तो ये 4 इंच मैंने ले लिया है और ऊपर की साइड से भी 4 इंच का निशान लगाकर पहले हम चौकोर डिब्बा बना लेंगे। ये जो हमने लगाया था निशान 2.25 इंच है। अब नीचे की साइड से यहाँ पर 3 इंच पर एक निशान लगाना है और सबसे पहले इस तरीके से यहाँ से तिरछा कर लेना है। उसके बाद यहाँ से हमें देनी है इसको गोलाई। तो यहाँ पर जैसे पहले ज़माने में गले की जो है फर्मा कटिंग करके हम रख लेते थे, लेकिन अब जो है जो नाप मैं बता रही हूँ उससे आप एग्जैक्ट अपने गले की कटिंग कर लेंगे। आपको फर्मा ना तो बनाना पड़ेगा, ना ही रखने के बाद ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पर है फर्मा। तो इस नाप से आप अपने गले की कटिंग एग्जैक्ट कर सकते हैं। तो आगे के आर्म होल को हम हाफ इंच गहराई दे देंगे। अब देखिए हमें कांचली कटिंग करनी है। आस्तीन की लंबाई है 14 और चौड़ाई है 10 इंच। बाकी चेस्ट तो जो हमारे कुर्ती का था वही है। तो यहाँ आस्तीन की लंबाई तो हमारी 14 है ही, लेकिन हमें इसे डबल फोल्ड कितने में करना है तो ये हमारी चौड़ाई पे डिपेंड करता है। जैसे हमारी गोलाई है 10 इंच, ये इस तरीके से हमारी 10 इंच है, तो यहाँ पर हमें 4 इंच एक्स्ट्रा लेना है। जो भी आपकी गोलाई हो, अगर 9 हो तो 13 कर लें और 10 है तो हम ले लेंगे इसको 14 इंच। तो डबल फोल्ड हम जो करेंगे यानी कि स्लीव की जो चौड़ाई है वो लेंगे हम 14 इंच। तो हमारी लंबाई भी 14 हो गई है और स्लीव की चौड़ाई भी 14 ही लेनी है। तो ये हमें मार्क करना है। डबल फोल्ड मैंने 14 में कर लिया है। अब इसे हमें मार्क कर लेना है 14 इंच में, यानी कि हमारी लंबाई जो है उसमें आप चाहें उस हिसाब से इसको लंबाई और चौड़ाई में बढ़ा भी सकते हैं अपने नाप के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर डबल फोल्ड था कपड़ा, मैंने 2 हिस्सों में इसे डिवाइड कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर है 14 इंच, तो सबसे पहले हम इसका हाफ का सेंटर लगा लेंगे, यानी कि 7 इंच पर एक मार्क कर लेंगे। तो यहाँ 7 इंच पर मैंने मार्क कर लिया है। ये हो जाती है हमारी खराकी और यहाँ पर चौड़ाई हमें लेनी है 4.5 इंच। तो इसको कर लेंगे हम सीधा। अब जब आप खराकी निकालते हैं तो यहाँ से हाफ इंच एक्स्ट्रा ही हो, लेकिन कम नहीं निकले। अगर आप यहाँ पर इस खराकी को कम निकालेंगे तो आपका जो गला है कांसली का वो छोटा बनेगा और कांसली जो है वो ऊपर चढ़ने के चांसेस हैं। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा तिरछा जो है उसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप पूरी भी ले सकते हैं। अब ले लेते हैं हम पीछे वाले फड़के, बड़े जो फड़के होते हैं कांसली के जस्ट पीछे वाले। तो यहाँ पर मैंने चौड़ाई में ले लिया है 6.5 इंच और लंबाई उसकी हमें लेनी है 8.5 इंच। तो ये 8.5 पर मार्क कर लिया है। लंबाई है 8.5 और चौड़ाई है इसकी 6.5 इंच। तो ये बड़े वाले फड़के हो गए। अब उसके बाद में वापस से हमें डबल फोल्ड करना है 5.5 इंच में, बिल्कुल चौकोर लेना है दोनों ही साइड 5.5 इंच। इससे हम निकालेंगे अपनी टुक्की।
इसको इस तरीके से तिरछा फोल्ड करेंगे और यहाँ पर 1 इंच की हमें गोलाई देनी है, बहुत ज़्यादा नहीं देनी है, अदरवाइज़ जो कटोरी में पफ बनता है वो नहीं बनेगा। तो यहाँ पर सिर्फ 1 इंच की हमें गोलाई देनी है। अब देखिए ये बचा वाला फैब्रिक है बचा हुआ, तो इसको भी थोड़ा सा यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर ले लेते हैं हम केवड़ा। तो यहाँ जो केवड़ा हम ले रहे हैं लंबाई में 4.5 इंच है। तो ये 4.5 पर मार्क कर लिया मैंने। अब इसको एक साइड से तो लेना है 2.5 इंच और दूसरे साइड से हमें लेना है 4 इंच, जो टोटल 4 ही है। अब जो गला बचा था वहीं से हम छोटा वाला फड़का ले लेते हैं जो केवड़े के पास में जुड़ता है। तो लंबाई 4.5 इंच ही लेनी है हमें। तो यहाँ पर सीधा कर लेंगे पहले 4.5 इंच में, और उसके बाद जो लंबाई है वो हम ले रहे हैं इसमें 6 इंच। तो ये हो जाता हमारा छोटा वाला फड़का। तो यहाँ पर 4.5 इंच है, वहाँ से 6 इंच है, तो यहाँ पर जुड़ेगा हमारा ये केवड़ा। ये देखिए जो है तिरछा, और उसके बाद इसके ऊपर जुड़ेगी हमारी टुक्की इस तरीके से। तो इससे हमारी टुक्की बन जाएगी। ये है हमारा बड़ा फड़का जो है 6.5 और 8.5 इंच, ये इसके पास में जुड़ेगा। और यहाँ पर आ जाती है हमारी स्लीव, और ये जो खराकी है ये इस तरीके से यहाँ पर बड़े फड़के पर जुड़ेगी। तो आप स्टिचिंग वीडियो ज़रूर देखें। अब हमारे पास जो फैब्रिक बचा है मैं आपको नाप के बता देती हूँ। ये लगभग 38-39 इंच है, लगभग 1 मीटर ये फैब्रिक बच गया है। तो इससे हमारी मगजी जो है वो काफ़ी अच्छी आराम से बन जाएगी और फैब्रिक बचेगा भी। तो ये डबल फोल्ड करके पहले एक सिलाई चलानी है यहाँ पर, जैसे कि मैंने चला ली है, और उसके बाद इस तरीके से इसको खोल लेना है। और इस सिलाई को हमें बीचों बीच ही रखना है, इसको तिरछा नहीं करना है। जैसे यहाँ से फैब्रिक ज़्यादा है तो हम सोचें कि इस तरीके से तिरछा कर लें मगजी ज़्यादा बन जाएगी, तो नहीं, वो ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पर जो ओरेब है मगजी बनेगी तो उसमें फिर बेलन आएंगे, तो इसलिए आप इस सिलाई को बिल्कुल सीधा रखें। जो फैब्रिक बचा है वो भी हमारे काम आ जाएगा, हमें इसको कट नहीं करना है। तो एक साइड से कहीं से भी आप इसको कट कर लें, और जो साइड में फैब्रिक है इसको हमें बिल्कुल नहीं काटना है, ये हमारे मगजी के साथ में ऐड होता जाएगा। तो यहाँ पर लहंगे की ले लेते हैं मगजी पहले। तो लहंगे की मगजी हमने ली है 5.5 इंच चौड़ाई में। अब ये देखिए इस तरीके से ये जो फैब्रिक है साइड में आपको दिख रहा है, ये भी मगजी में जुड़ता जाएगा, यानी कि इसे हमें निकालना नहीं है। तो इस तरीके की 2 मगजी अगर हम लेंगे तो हमारे लहंगे में पूरी आ जाएगी। उसके बाद में हमें कुर्ती और कांचली की 2.25 इंच की मगजी लेनी है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और भी नए वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब। और सबसे पहले मैंने लहंगा स्टिचिंग शुरू किया है। तो यहाँ पर लहंगे की मगजी पर गुणा अटैच करना है, और गुणा अटैच करते समय धागा जो है बॉबिन में वो अदर कलर का होना चाहिए, ताकि हमारा जो गुणा है वो एग्जैक्ट बैठे, बराबर आए। तो मगजी लगाने से पहले इस तरीके से नाखून से गुणे को प्रेस कर लें। तो हमें कलियां जोड़नी है, और ये जो बीच वाली कली है बड़ी है, हमने इसको कटिंग नहीं की थी, तो यहाँ पर एक सिलाई लगाकर हम इसे 2 कलियों में डिवाइड कर लेंगे। अगर हम यहाँ पर कटिंग करते तो भी सिलाई यहीं पर लगती। अब यहाँ पर तिरछे के साथ में मैं तिरछा ही अटैच कर रही हूँ, और इसका ज़्यादा बड़ा रीज़न नहीं है, आप तिरछे के साथ में सीधा भी अटैच कर सकते हैं, सिर्फ नीचे की गोलाई में थोड़ा सा फ़र्क आता है। तो ये 4 कलियाँ हो गई। इसी तरीके से 2 पेयर बनाने हैं, और 8 कलियों को हमें जोड़कर राउंड में बना लेना है। तो हमारी कलियाँ हो गई है। अब ये देखिए मैंने नाप के अकॉर्डिंग यहाँ पर फोल्ड कर लिया है। 4 फोल्ड करने के बाद में निशान लगाना है, और उसके बाद में ये देखिए 1/2 इंच हमें इस तरीके से फोल्ड करना है, और हर कली में एक बारीक सी सलवट लगानी है। आप निशान भी देखते जाएं, क्योंकि 4 निशान हमने लगाए हैं, हर निशान में 2 कलियाँ हमारी आनी चाहिए। तो उस अकॉर्डिंग हमें अपनी सलवटें लगानी है। तो इस तरीके से हमें अपना नेफा जो है वो फोल्ड कर लेना है 1/2 इंच में। तो यहाँ पर एक सिलाई थोड़ी सी दूरी पर हम और चला लेंगे,
तो ये देखिए हमारा नेफा आ गया है, कहीं पर कोई सलवट नहीं है। अब देखिए हमें यहाँ पर अपनी गोलाई देनी है। अब हमें कुछ नहीं नापना है। अब जैसे हमने तिरछे के साथ में तिरछी कलियाँ जोड़ी है, तो यहाँ पर जहाँ कॉर्नर बने हैं यहाँ पर हमें लगभग 1.25 इंच की कटिंग ले लेनी है। ये देखिए यहाँ से कट कर दिया हमने 1.25 इंच में, कोई नापने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी साइड में भी इसी तरीके से 1.25 इंच में हमें गोलाई दे देनी है। तो बस यही रीज़न है कि मैं तिरछे के साथ में तिरछा इसीलिए जोड़ती हूँ क्योंकि जब नीचे की गोलाई देनी होती है तो हमें ज़्यादा नाप तोल नहीं करना पड़ता। अब देखिए ये जो गुणा हमने जोड़ा था उस वक्त जो धागा लगाया था वो हमें दिख रहा है, तो उस अकॉर्डिंग हमें दूसरा धागा उसके जस्ट बगल में लगाना है। तो ये इस तरीके से धागा दिखता रहेगा तो हमारा जो गुणा है वो परफेक्ट आएगा, वो मोटा और पतला नहीं आएगा। अब देखिए ऊपर वाली सिलाई चलाने से पहले इस तरीके से आप फोल्ड कर दें। और उसके बाद एक सिलाई हमें चला लेनी है ऊपर के साइड। और उसके बाद में यहाँ से 4 इंच छोड़कर हमें बंद कर लेना है, साइड वाली सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर नेफा अटैच करते समय हमने जो 1/2 इंच रखा था उसे हम दोनों साइड फोल्ड कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा लहंगा हो जाएगा। इसी तरीके से हमें अपनी कुर्ती कांचली की मगजी भी तैयार करनी है। यहाँ पर हमें गुणे को अटैच करना है। गुणे को आपको बिल्कुल नहीं खींचना है, 1% भी नहीं खींचना है, क्योंकि अगर आप पहले खींच लेंगे तो ये बाद में मगजी बिल्कुल नहीं खींचेगी। ये देखिए यहाँ पर भी मैंने अदर धागा लगाया है ताकि हम इसके पास में जब सिलाई चलाएं तो आसानी से देख पाएँ उसको। अब उसके बाद गुणे को इस तरीके से आप पहले नाखून से प्रेस कर लें थोड़ा सा, क्योंकि कई बार होता है कि गुणे में भी सलवटें आ जाती है, मोटा और बारीक हो जाता है। तो सबसे पहले कुर्ती शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ पर शोल्डर हमें अटैच कर लेना है कुर्ती का। और उसके बाद जो है सबसे पहले हमें गला बनाना है और पीछे की साइड से हम मगजी शुरू करेंगे। हाफ का निशान लगा हुआ है कटिंग के वक्त, वहाँ से हमें अपनी मगजी को शुरू करना है। और क्योंकि राउंड शेप में हम मगजी लगाना है तो मगजी जितनी खींच सके आपको वहाँ पर इसे खींचना है। देखिए गुणा बराबर आएगा। तो जहाँ से हमने शुरू किया था 1/2 इंच छोड़कर, वहाँ पर हमें वापस अपनी मगजी का मुँह लाना है और यहाँ पर भी 1/2 इंच छोड़कर हमें ये स्टिचिंग कर देनी है। ये देखिए जॉइंट हो जाएगा। अब ऊपर वाली सिलाई से पहले हमें नीचे की साइड 1/2 इंच जो हमने एक्स्ट्रा रखा था मगजी में वो फोल्ड कर लेना है और उसके बाद ऊपर वाली सिलाई चलानी है। तो ये देखिए हमारा गला बन गया है और बहुत गोल बना है। तो यहाँ पर बाद में हम धागा लगा लेंगे। सबसे पहले शोल्डर पर भी इसी तरीके से मैंने मगजी लगा ली है। अब हम अपनी फिटिंग कर लेंगे। तो पहले एक सीधी साइड में बिल्कुल बारीक पास में एक सिलाई चला लेंगे हम और उसके बाद फोल्ड कर लेंगे और फिटिंग जो हमने रखी थी 1 इंच मार्जिन, उस मार्जिन के अकॉर्डिंग फिटिंग कर लेनी है। अब देखिए मगजी शुरू करेंगे हम नीचे वाली, तो पीछे कॉर्नर से हमें शुरू करना है। 1/2 इंच मगजी को मैंने बाहर निकाल लिया है और यहाँ से हमें शुरू करना है। तो यहाँ पर भी 1/2 इंच छोड़कर यहाँ पर हमें अपनी मशीन को रोक लेना है, 1/2 इंच जब रह जाए। और उसके बाद इस तरीके से मगजी को हमें फोल्ड करना है कि 1/2 इंच बाहर के साइड में निकली रहे। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर हमारा कोना बनेगा। तो सारे कॉर्नर हमें इसी तरीके से बनाने हैं। यहाँ पर लास्ट जहाँ से हमने शुरू किया था वहाँ पर इस तरीके से हम तिरछी सिलाई चला लेंगे, तो ये लास्ट कोना भी हमारा बन जाएगा ये इस तरीके से। उसके बाद अंदर के साइड से इसको फोल्ड कर लेंगे मगजी को और ऊपर वाली सिलाई चला लेंगे। तो ये हमारी कुर्ती हो जाएगी। अब देखिए कांचली बनाने के लिए सबसे पहले हमें केवड़े पर आप चाहें तो गुणा लगा सकते हैं, कई लोग नहीं भी लगवाते हैं, तो आप देख लेना। तो यहाँ पर केवड़ा और छोटा फड़का जो है वो पहले हमें अटैच करना है। तो यहाँ मैंने बीच में गुणा डाल लिया है इसमें।
अब उसके बाद में यहाँ पर टुकी हमें जोड़नी है, तो यहाँ पर भी टुकी पर गुणा अटैच कर रही हूँ मैं 1/2 इंच छोड़ते हुए, और गुणे को यहाँ पर बिल्कुल नहीं खींचना है क्योंकि हम राउंड में इस गुणे को अटैच कर रहे हैं। और पहले इस तरीके से नाखून से प्रेस कर कर उसके बाद में हमें इसे अटैच करना है और थोड़ा सा खींचते हुए अटैच करना है। तो यहाँ पर भी हमें ऊपर वाली सिलाई चला लेनी है। अब देखिए हमारी टुकी रेडी हो जाएगी। पास में मैंने रखा है बड़ा फड़का और साथ में रखी है हमने अपनी खराकी। खराकी का जो बड़ा वाला हिस्सा है ये हमें अटैच करना है इस फड़के पर। तो यहाँ पर भी इसको फोल्ड कर दें। अब देखिए यहाँ पर जो कोना निकल आया है 1/2 इंच, तो यहाँ पर आप इस तरीके से कटिंग कर लें। अब देखिए स्लीव में यहाँ पर हमने खराकी निकाल रखी, ये है बड़ा हिस्सा। तो जहाँ से हमने खराकी निकाली है तिरछा है, वहाँ पर हमें ये जो हमारा जो खराकी है यहाँ पर 1 इंच दूरी से हमें जोड़नी है। तो यहाँ पर जो हमने जोड़ी है खराकी, तो ये जो है सिलाई यहाँ पर 1 इंच दूरी पर आनी चाहिए हमारी। ये देखिए ये जो सिलाई है यहाँ पर आनी चाहिए, यानी कि इस तरीके से रखेंगे और इसको अटैच कर देंगे। तो ये अटैच हो गया है। अब देखिए एक बार नाप कर देख लें, पहले ऊपर सिलाई चलाएं उससे पहले। ये देखिए जैसे स्लीव हम फिटिंग देते हैं तो करते हैं ना कि भाई कोई हिस्सा बढ़ गया है, तो यहाँ पर एक भी हिस्सा आपको बढ़ा हुआ नज़र नहीं आएगा। ये देखिए बिल्कुल बराबर आएगी। यहाँ पर भी ऊपर सिलाई चला लें फोल्ड करके। अब यहाँ पर हमें अपनी टुकी को अटैच करना है। तो इस तरीके से स्लीव जोड़ने के वीडियो मेरे चैनल पर और भी हैं, आप डिटेल से वो देख सकते हैं। तो ये देखिए बड़े फड़के के पास में खराकी आ गई है, उसका छोटा हिस्सा जुड़ा है स्लीव की साइड में, और यहाँ पर जुड़ गई हमारी टुकी और ये बनेगा हमारा गला। तो यहाँ पर भी हमने जो टुकी जोड़ी है, यहाँ पर भी ये इस तरीके से कॉर्नर जो बना है इसको आप कट करके सीधा कर लें। उसके बाद में देखिए गला हमारा 11 इंच तो लगभग होना ही चाहिए, अदरवाइज़ हमारी कांचली ऊपर चढ़ती है। तो यहाँ पर अटैच करना है हमें। दोनों हिस्से मैंने एक जैसे तैयार कर लिए हैं, दोनों को जोड़ दिया है। यहाँ पर ये इस तरीके से थोड़ा सा इसको तिरछा कर लें गला बनाने से पहले। उसके बाद गले पर हमें मगजी अटैच करनी है। तो ऊपर वाली सिलाई चलाने से पहले मगजी को हमें फोल्ड कर लेना है, उसके बाद ही ऊपर वाली सिलाई चलानी है। तो ये चलाने के बाद में हम कॉर्नर बना लेंगे। ये जैसे सेंटर वाला कोना है तो ये बन गया हमारा। इसी तरीके से यहाँ पर हमारी जो टुकी जुड़ी है वहाँ पर भी इसी तरीके से कॉर्नर बना लेना है। उसके बाद करनी है हमें अपनी फिटिंग, यानी कि सबसे पहले 1 इंच मार्जिन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम सिलाई चला लेंगे। तो ये जोड़ने के बाद में पीछे की साइड में भी हमें उरे पट्टी लगानी है ताकि खिंचाव रहे वहाँ पर। तो आप यहाँ पर सीधी पट्टी नहीं लगाएं। तो ये पीछे की साइड में इस तरीके से उरे पट्टी से ही हमें अपनी पट्टी लगानी है। ये देखिए इस तरीके से दोनों साइड में लग जाएगी। उसके बाद नीचे की साइड में ये जो पीछे वाला बड़ा फड़का है, तो यहाँ पर आप ब्लाउज़ की तरह से डाट देंगे तो फिटिंग अच्छी रहेगी। पहले तो हम सलवटे दे देते थे, तो यहाँ पर सलवटे नहीं लगाएं। और उसके बाद में ये देखिए मैंने लगा ली है। अब ये है हमारी डोरी, ऊपर के लिए हमें अटैच करनी है। तो इस तरीके से कांचली भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। लहंगा, कुर्ती और कांचली ये हमने बनाया है 4 मीटर फैब्रिक से। तो फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और भी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।